Chapter 8 के executive magistracy के powers in the urban context were given to commissionerates. And basically what happened was, because of whatever elite bias कहें, middle class bias कहें, कि urban poor जो थे या urban citizens जो थे, they had a very accessible ability to act, to have justice delivered to them under bonds, under preventive orders, etc. Doing their work within a defined timeline and as far as possible victim को justice as soon as possible मिले. इन तीनों लॉज में जो डिफरेंस आपको दिखेगा थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का जो नया रोल लाया गया है, यू विल सी कि कन्विक्शन रेट्स, यूज़ ऑफ फोरेंसिक्स एंड यूज़ ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के थ्रू कन्विक्शन रेट यूज बहुत इंक्रीज़ करने वाला है. एंड आई एक्सपेक्ट कि अरुणाचल में डबल डिजिट इंक्रीजेज होने लग जाएंगे अंडर दिस न्यू लॉ, विच विल टेक 1 or 2 years जब तक केसेस आके फुल कन्विक्शंस हों. बट आई एम श्योर कि इन द नेक्स्ट 5 years 10 years एक सी चेंज आने वाला है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. एंड ये लॉज आफ्टर 5 years ऑफ कंसल्टेशन एंड ड्राफ्टिंग लाए गए थे. एंड इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आई एम श्योर, जैसे लास्ट लॉज 150 years ऑलमोस्ट चले हैं, फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी दिस विल बी द फाउंडेशन फॉर अ न्यू इंडिया, फॉर इंडिया विच ensures justice to its citizens. And I am confident that Itanagar Police and the whole organization of Arunachal Pradesh Police will be at the forefront of this. One, आप online FIR कर सकते हैं going to the portal, the website of the state police. Secondly, आप zero FIR कर सकते हैं. For example, अगर आपका crime दिल्ली में हुआ है and आप अरुणाचली हैं, पहले होता था कि आप इन दोनों जगहों में से कर सकते थे या स्पेसिफिकली दिल्ली में जहाँ हुआ है. बट नाउ अगर आप तमिलनाडु में रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, आप वहाँ भी कर सकते हैं ज़ीरो FIR, और वहाँ से ज़ीरो FIR विल बी ट्रांसफर्ड टू फॉर एग्जांपल दिल्ली, अगर दिल्ली में क्राइम हुआ है. सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट. एंड थर्डली, आप ऑफकोर्स अगर दिल्ली में आपका क्राइम हुआ है या जहाँ भी हुआ है, आप वहाँ जाके भी एक कंप्लेंट दे सकते हैं. सो नाउ देयर आर 3 processes rather than 1. सो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस. So I have been listening to you speaking here. You said about urban bias. Can you brief a little bit about that? See, not just an urban bias, but जैसे कॉलोनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट था कि फॉर एग्जांपल आप बखूबी जानते हैं चैप्टर 8 में जो बेल बॉन्ड के जो पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल टू कीप सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, ये एक मेजर पावर है. अगर आपको पता है कि सम राउडी एलिमेंट्स आर देयर इन सोसाइटी जो हर बार क्राइम करते हैं. अब तक क्या था अंडर कॉलोनियलिज्म कि 1 person वाज मेड द सेंटर ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि दे डिड नॉट ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशंस एंड द सिटीजन्स हियर, क्योंकि वी वर सब्जेक्ट्स. सो 1 person, अ यूरोपियन, वुड बी मेड द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. नाउ बिकॉज वी आर डीकॉलोनाइजिंग आवर लॉज, so now this is being given down to the police as well. The SP will also have powers of imposing bonds and ensuring good behavior. And this is not just a change in a democracy कि you are trusting every institution कि आप भी कर सकते हैं because you're all fellow citizens. But secondly also एक urban bias इस सेंस में था कि सिर्फ कमिश्नरेट सिस्टम्स अप्लाई होते थे सिर्फ अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पर एलिट्स होते थे या मिडिल क्लासेस होते थे. बट उन लोगों का क्या जो गांव में रहते थे, क्या अगर कोई बेगूसराय का लड़का है या कुरुंग के लोग हैं, क्या उनको एक हक नहीं है कि जल्दी से जल्दी पुलिस कार्रवाई करके जो लोग ऐसे राउडी एलिमेंट सोसाइटी में हैं उनको हम लोग बॉन्ड में उनको बाइंड डाउन करें? क्या उनको हक नहीं है? एक ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए. सो ये एक डिफेक्ट है जो रेमेडी करा जा रहा है. अभी तक 72 कमिश्नरेट्स थे इंडिया में, लेकिन हर जगह कमिश्नरेट नहीं हो सकते हर शहर में. देयर आर 750 डिस्ट्रिक्ट्स. तो नाउ वी विल सी अ सी चेंज इन दैट कमिंग. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट वी विल सी स्लोली स्टेट्स एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दिस. जो शायद पुलिस को कई बार डील करना पड़ता है बट सिटीजन्स को नहीं डील करना पड़ता. बट 458 में पहले जो एक सेक्शन होता था वो बहुत रेयरली यूज था, तो अब एक उस पर इवॉल्व करके एक नया सेक्शन लाया गया 497 कि 14 दिन के अंदर अगर आपने कोई मटेरियल कोई सीज करा है तो आपको 14 दिन के अंदर डिसाइड करना है क्या उसकी ज़रूरत है कि नहीं, क्या उसको डिस्पोज ऑफ करना है. एंड आई एम श्योर कि उसकी वजह से जो हमारे माल खाना जिनमें हम एविडेंसेस रखते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, जैसे 26-26 गाड़ियाँ एक केस में सीज होती हैं, क्या उनको रखना ज़रूरी है? अगर नहीं है तो उनको ऑक्शन करा जाए और वो फिर सरकार को वो पैसा जाए
एंड हमारे ही भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए उसका उपयोग हो, ताकि यहाँ का जो कानूनी जो सिस्टम है वो और बेहतर हो सके. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप. मैक्रो लेवल पे दिस विल हैव अ बिग इफेक्ट, आई एम वेरी सर्टन. तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप देखेंगे 7 से 8 और कैंपसेस आने वाले नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के. 40,000 के करीब फोरेंसिक स्पेशलिस्ट आर इन द पाइपलाइन इन ट्रेनिंग, एंड वो ग्रेजुअली एवरी ईयर दे आर गोइंग टू एंटर द सिस्टम. 7 ईयर्स एंड अबव के हर क्राइम पे जिसके पनिशमेंट इज 7 ईयर और अबव, उसमें फोरेंसिक एविडेंस इज नाउ मैंडेटरी. तो नेशनल लेवल पे इसका अनरोलिंग हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है. एंड उसका स्टेट लेवल पे अगर बोलें तो फॉर द फर्स्ट टाइम FSL हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बंदरदेवा में. एंड हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारे गुवाहाटी में या कैलकाटा में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में हमें 6 महीने, 1 साल लगता था, वो अब इज़ डाउन टू 2 वीक्स या 1 मंथ एट मैक्सिमम.